हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इस चैप्टर के पढ़ेंगे हम केवल 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन, केवल आपको यही तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपको ये वाला तैयार करना है। क्वेश्चन क्या वो समझे। देखिए क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला, जो नेल्सन मंडेला थे वाज द हीरो, वो हीरो थे ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका फ्रीडम, साउथ अफ्रीका की आजादी के, किसके मूवमेंट, आंदोलन के। कमेंट का मतलब है इस पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर सवाल ये है, जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका में जो आंदोलन हुआ था वो उसके हीरो थे, वो नायक थे। आंसर में बताएंगे। देखिए आंसर में क्या बताया गया है उसको समझिए। नेल्सन मंडेला वाज अ रियल हीरो, वो एक असली हीरो थे। और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट, साउथ अफ्रीका में जो आंदोलन हुआ था वो उसके असली नायक थे, असली हीरो थे, क्योंकि इन्होंने ही आजादी दिलवाई थी। हिज कॉन्शियंस, उनकी जो चेतना थी, उनकी जो समझ थी, इनकरेज्ड, उसने उनका साहस बढ़ाया, हिम उनका, टू डिमांड करने के लिए उन्होंने मांग की थी आजादी की। और रेस्पेक्टफुल, एक सम्मानजनक एंड यूनिक लाइफ, तो उन्होंने मांग की थी कि हम जो है सभी की जिंदगी को सम्मान पूर्वक बनाएंगे, सम्मान दिलवाएंगे, एंड यूनिक लाइफ फॉर ऑल, सभी के लिए। ही वॉज ऑलवेज, वह हमेशा, डिटरमिन्ड, प्रतिज्ञापूर्ण रहते थे, वह हमेशा दृढ़ निश्चय रहते थे, मतलब पक्का इरादा वो करा हुआ रहते थे, टू फिलफिल, पूरा करने के लिए, हिज ट्विन ऑब्लिगेशंस, उनके दो कर्तव्य कौन से थे तो उन्होंने बताया था, एक कर्तव्य होता फैमिली के लिए, एक कर्तव्य होता देशवासियों के लिए, देश के लिए। तो उनका पक्का इरादा रहता था अपने दृढ़ निश्चय को पूरा करने का। ही परफॉर्म्ड, उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने निभाया। हिज ऑब्लिगेशंस, अपना कर्तव्य, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया अच्छी तरीके से। फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, तो अपने परिवार के लिए भी उन्होंने एक अच्छा कर्तव्य निभाया है। एज वेल एज, जैसे कि हिज कम्युनिटी, जैसे कि उन्होंने अपने समुदाय के लिए निभाया था, अपने देशवासियों के लिए, अपने खानदान के लिए, मतलब जो उनके आसपास के लोग थे उसको बोलते हैं कम्युनिटी, समुदाय। ऑल्दो, यद्यपि, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, ही वॉज प्रिवेंटेड, यद्यपि उन्हें रोका भी गया था, प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोकना, फ्रॉम डूइंग, ऐसा करने से, परंतु उनको ऐसा करने से रोका भी गया था। सो इसलिए, येट, फिर भी, ही डिड नॉट स्टॉप, फिर भी वो नहीं रुके। देखिए जहां पर डिड आ जाए वो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट। ही डिड नॉट स्टॉप, वो नहीं रुके, एंड गॉट डिस्करेज्ड, और वो डिस्करेज भी नहीं हुए, मतलब उनका जो उत्साह था, साहस था, वो नहीं टूटा। ही बिकेम, वह बन गए। देखिए बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम होती है, वह बन गए द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, एक श्वेत या फिर काले राष्ट्रपति बन गए थे, श्वेत, और साउथ अफ्रीका के। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, केवल आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। इसके मीनिंग एक बार रिपीट कर लें। देखिए इसके मीनिंग कौन कौन से हैं, इनको रिपीट करें, इनको याद करें। देखिए कौन कौन से मीनिंग हैं। जैसे कि इसमें फ्रीडम आया है, इसका मतलब क्या होता है आजादी, और मूवमेंट आया है, इसका मतलब क्या होता है आंदोलन। कमेंट का मतलब टिप्पणी होता है या व्याख्या करना होता है। और आपको याद करना कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है समझिए, चेतना। इनकरेज्ड का मतलब होता है साहस बढ़ाना, डिमांड होती है मांग। और रेस्पेक्टफुल का मतलब होता है सम्मानजनक। यूनिक होता है अनोखा। और डिटरमिन्ड का मतलब होता है पक्का इरादा, तो फुलफिल, पूरा करने के लिए। और ट्विन का मतलब होता है दो। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कर्तव्य। परफॉर्म्ड का मतलब होता है निभाना या करना, किसी काम को परफॉर्म करना। ऑब्लिगेशंस कर्तव्य होते ही है। प्रिवेंटेड अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है रोकना। क्या होता है रोकना, आप लिख भी सकते हैं, क्या होता है इसका मतलब रोकना। प्रिवेंटेड अच्छा वर्ड है। और येट का मतलब होता है फिर भी, क्या होता फिर भी। डिस्करेज्ड का मतलब होता है हतोत्साहित करना। बिकम होना होता है। और प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है राष्ट्रपति। क्या होता है राष्ट्रपति। ये सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए, और ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। तो पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। केवल आपको 2 ही तैयार करने हैं इस चैप्टर से, मोस्ट टाइम की है। ओके क्वेश्चन क्या देखिए, व्हाट डज मंडेला थिंक, मंडेला ने क्या सोचा
अबाउट द पैट्राइट्स, देशवासियों के बारे में, मतलब देशभक्तों के बारे में। इसका मतलब होता है देशभक्त। जो मंडेला थे वो क्या सोचते थे देशभक्तों के बारे में? कैन दे बी रिपेड, क्या उन्हें कुछ चुकाया जा सकता है? जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, जो त्याग किया है देश के लिए, तो क्या उनको कुछ चुकाया जा सकता है? तो देखिए, रिपेड का मतलब था चुकाना। आंसर देखें, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला थिंक्स, वो सोचते हैं। देखिए ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ गया एस। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आ जाता तो कौन सा सेंटेंस होता? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। नेल्सन मंडेला थिंक्स, सोचते हैं, डेट की द फ्रीडम, जो आजादी हो, एंड डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेटिक मिली है, लोकतांत्रिक सरकार मिली है, गवर्नमेंट मिली है, वो कैसे मिली है? हैव ऑल कम ओनली ड्यू टू, वो आई है इसके कारण, द ग्रेट सैक्रिफाइसेस, महान त्यागों के कारण। जो त्याग करे हैं देशभक्तों ने, उनके कारण ही वो क्या हुई है? आजादी उनको मिली है। ऑफ लॉर्ड्स ऑफ पैट्राइट्स, बहुत सारे किसके, किसकी वजह से? देशभक्तों की वजह से। तो मतलब होता है देशभक्त। दे वर दोज पीपल, ये वे लोग थे, दोज का मतलब वे लोग थे, हु, जो, डिड नॉट केयर, जिन्होंने परवाह नहीं की। केयर का मतलब होता है परवाह, ये देखभाल। अबाउट देयर लिव्स, उन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, वो क्या हो गए? वो मर गए देश के लिए। एंड डेड, वो मर गए, फॉर देयर सिटीजन्स एंड कंट्री, उनके जो कंट्री के जो सिटीजन्स थे, नागरिक थे, वो अपने देश के लिए मर मिटे। दे कैन नॉट बी रिपेड, उन्हें कुछ चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपना तो सेक्रीफाइस कर दिया, उनको चुकाया भी नहीं जा सकता। ऑल्सो, फिर भी, ही थिंक्स, वह सोचते हैं। कौन सोच रहे हैं? नेल्सन मंडेला, वो सोचते हैं हिमसेल्फ, खुद, द सम ऑफ ऑल दोज, जितने भी वो हुए हैं, हु हैड सैक्रिफाइस्ड, जिन्होंने त्याग दिया है, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, त्याग दिया है अपना, देयर लिव्स, अपनी जिंदगी का, नाउ ही रेग्रेट, अब वो पछतावा करते हैं। किस बात को पछतावा करते हैं? दैट ही कुड नॉट थैंक, वो उनको धन्यवाद नहीं कर सके। कुड नॉट आया तो सके बोलेंगे, ही कुड नॉट थैंक, वो उनको धन्यवाद नहीं कह सके। देम, उनको, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, जो मंडेला के अनुसार बात बताई गई थी, किसकी? रंग भेद की नीति की। अब बताएंगे द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जो रंग भेद की नीति वहां पर लागू की गई थी, उन्होंने वहां पर क्या किया था उसका? द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ग्रेटली वाउंडेड, उसको आहत किया। वाउंडेड का मतलब होता है आहत, पहुंचाना या चोट पहुंचाना। द पीपल, वहां के लोगों ने जो रंग भेद की नीति अपनाई थी, उसको बहुत आहत किया गया। दीज ग्रेट पैट्राइट्स, ये महान क्या थे? देशभक्त थे। कौन कौन से? वर ओलिवर टावू, वॉल्टर सिसुलू, etc, और भी काफी सारे हैं। ओके, तो आप केवल इतने ही याद कर सकते हैं, ये लोग क्वेश्चन। ओके, और इसका आपको मीनिंग याद होना चाहिए। तो इसके मीनिंग देख लें एक बार। देखिए, थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना, और पैट्राइट्स का मतलब होता है देशभक्त, और रिपेड अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है चुकाना। क्या होता? चुकाना। और आपको याद करना है डेमोक्रेटिक, इसका मतलब होता है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक या लोकतंत्र। गवर्नमेंट सरकार होती है, ये आपको याद ही होगा, क्या होती है? सरकार होती है। और आपको याद करना सैक्रिफाइसेस, इसका मतलब क्या होता है? त्याग देना, बलिदान देना। अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है बलिदान। यहाँ पे लॉट्स ऑफ पैट्राइट्स देवर पीपल, यहाँ पर और जो वर्ड है आपको केयर ध्यान पर रखना, इसका मतलब होता है देखभाल करना या परवाह करना। लिव्स यहाँ पे जिंदगी, इसका मतलब निकलेगा। सिटीजन्स का मतलब क्या होता है? नागरिक होते हैं। क्या होते हैं? नागरिक, याद रखें। कंट्री आप जानती हैं, रिपेट जो कहना होता है। और रिग्रेट्स, इसका मतलब याद रखें क्या होता है? पछतावा, पछतावा। ओके, चलिए, ये अच्छे वर्ड हैं। हाँ, एक बाउंडेड है, इसका मतलब याद रखना क्या होता है? घायल। क्या होता? घायल। और आपको याद करना है अपार्थाइड, अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद की नीति। क्या होती है? रंग भेद की नीति। ये सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए, इसी से जो आपकी वोकैबुलरी है वो अच्छी होगी। ओके, और जो आप कोई सी भी चीज़ की तैयारी करेंगे उसमें सारे के सारे जो मीनिंग है वो काम आ जाएंगे। तो इस चैप्टर का आपको केवल 2 ही तैयार करने हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट।
तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपोर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।